वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी की पीटीआई ज्वाइन करने की जो एक मूव थी आज, उसके बाद सियासत पे जो है क्या असर होगा, पीएमएल नून पे क्या असर होगा। पीएमएल नून के हवाले से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो इंतखाब ना करें पीएमएल नून का, क्योंकि जावेद हाशमी साहब जो कि पॉलिटिकल राइवल हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के, उनका ज़ाहिर है फिर एक उनसे ओपन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता और हो सकता है कि वो फिर पीटीआई का रुख करते। बहरहाल ये तो एक जो है क़यास आराई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी एक्विजिशन है, क्योंकि पीटीआई के पास कोई जावेद हाशमी नहीं था। सदर्न पंजाब में, नॉर्दर्न सिंध में और बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहाँ पीटीआई को ज़्यादा पजीराई नहीं अभी तक मिल रही थी, इवन लाहौर के जलसे के बाद, वहाँ लॉजिस्टिकल पेनिट्रेशन होगी। एक तजर्बेकार खिलाड़ी का इजाफा हुआ है मोइज़ जाफरी। और पीएमएल नून पे अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें, ये कहना पीएमएल नून के लिए आसान है कि ठीक है, पहले भी शाह महमूद के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े हैं, पहले वो पीपीपी में थे, अब पीटीआई में हैं। लेकिन सच बात यह है कि एक अल्फाज है अंग्रेज़ी का जिसको शॉर्ट फॉर्म में मो कहते हैं, वो है मोमेंटम। एंड इट इज़ वेरी क्लियर कि लॉजिस्टिकल एंड इलेक्टोरल रियलिटीज़ असाइड, अगर आप पश्चिम की गेम पे इस वक्त जाएँ, क्लियरली द मोमेंटम इज़ विद इमरान खान। और मारवी मेमन मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मारवी मेमन, आपने हमें ज्वाइन किया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस मिस मेमन। आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी आ रही है। ये बताइए कि आज आप स्टेज पे थी और काफ़ी हद तक नुमाया भी थी, और आप जब आपने एंटर भी किया तो आप में एक एक्साइटमेंट थी, और मुझे लग रहा था कि जैसे एक कोई नई आपकी सियासी ज़िंदगी में एक कोई आज शायद संग मील हो सकता है। तो व्हाट इम्पैक्ट डू यू थिंक टुडे वाज ऑन योर पॉलिटिकल करियर, और वाज दिस जस्ट एन अपीयरेंस? आई थिंक देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब को मैंने इनवाइट किया था अपनी राउंड टेबल में, तो वो आए थे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने इवेंट पे, तो मैं उनके इवेंट पे गई। हम सियासी लोग हैं, हम एक दूसरे के इवेंट्स जो है इज्जत करते हैं एक दूसरे की, और एक दूसरे के इवेंट्स पे जाते हैं। तो नहीं, लेकिन आप नहीं, बट you're making it out like you were an invitee or a guest alone. I was Shah Mahmood Qureshi साहब's invitee. I came in his kafla, if you realize. तो आपके ख्याल से इसकी को लोग तो ये इशारा लेंगे कि शायद तहरीक इंसाफ में अगली शमूरियत का ऐलान आपकी तरफ से आएगा? देखिए, लोग जो भी इशारा लें, बट मैंने उस सिलसिले में कोई फैसला इस वक्त तक नहीं किया है, और that's about it. मारी साहिबा, आपको जलसा गाह का हमने विजुअल्स तो देखे हैं, लेकिन आप क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट थी, आपको वहाँ पे एनर्जी उसी तरह की लग रही थी जिस तरह की कन्वे हुई थी लाहौर में और इमरान खान साहब के बाकी जलसों में? आई कांट रियली कंपेयर, बिकॉज मैं लाहौर में नहीं थी, और ये पीटीआई का सच जलसा नहीं था, ये गौसिया का जो इनकी है जो जमात है उनका जलसा था, तो वो उसका आई एम श्योर एक डिफरेंट एम्बियंस होगा। लेकिन डेफिनेटली जो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो स्टेज पे जो पीटीआई की जो यूथ विंग पीछे बैठी थी, माशाल्लाह उनमें बड़ी एनर्जी थी, और मैं 2-3 दफ़ा देख चुकी हूँ, क्योंकि मैंने पीटीआई के जलसे हैं, आपको शायद याद है, 2 दफ़ा पहले भी मैंने अटेंड किए थे ऑन इन इशू बेस। इशू आपको याद है, ड्रोन्स थे, तो मैंने इनका जज्बा और पीटीआई की यूथ का पहले भी देखा है, बट आई ऑनेस्टली कांट कंपेयर लाहौर टू दिस, बट आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन डिफरेंट, बिकॉज़ दिस वाज नॉट अ पीटीआई जलसा पर से। सही है। तो मुझे अब एक बात बताइए, ऑनेस्टली इन योर ओपिनियन, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स, कि ये आज जो गोटकी में लोग, जो वहाँ के रेजिडेंट्स जो आए थे, वो एक मजहबी रहनुमा को देखने आए थे या एक सियासी रहनुमा को? आई थिंक दोनों। शाह महमूद कुरैशी साहब रिप्रेजेंट्स बोथ टू देम, एंड वो उनकी दोनों तरीके से इज्जत करते हैं, दैट्स व्हाई दे वर देयर। और इम्पैक्ट शाह महमूद साहब के पीटीआई ज्वाइन करने का आपके ख्याल से पंजाब की सियासत और पीएमएल नून पे खासकर क्या होगा? No, I think nationwide होगा, क्योंकि I think it will have a positive impact nationwide, not just on Noon and not just on Punjab, but this is a nationwide impact, and especially in Sindh and Punjab, क्योंकि obviously इनके मुरीद यहाँ हैं और इनकी सियासत भी सिंध और पंजाब। आपने मुरीद का अल्फाज इस्तेमाल किया मिस मेमन, और इमरान खान साहब जो हैं, ही इज़ ऑलवेज बीन क्लियर अबाउट सेइंग कि ये ख़ानदानी जमात नहीं है, अवामी जमात है। और शाह महमूद साहब का एक बहुत लंबी पेडिग्री है पॉलिटिक्स में भी, और उनके ख़ानदान के हवाले से जो है वो उन्होंने आज बात की जागीरदाराना सोच को ख़त्म करने की, लेकिन उनका नाम भी मुंसलिक है और जोड़ा जाता है जागीरदाराना निज़ाम के साथ। तो आप इसमें कोई तज़ाद देखती हैं? आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट, ये तो सवाल आप उनसे कीजिए।
जिन को नहीं, लेकिन अभी आप मेहमान नहीं, अब आप मेहमान हो चुकी हैं उनकी, अब आप बता सकती हैं. No, I think this is a question that needs to be answered by them. Right now, all I can say is कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो पुरानी सियासत है. अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं नई सियासत में तो थोड़ा टाइम लगेगा और ये ओवरनाइट शिफ्ट नहीं हो सकता. ओवरनाइट शिफ्ट होने के लिए कुछ ड्रास्टिक चीजों की जरूरत है. मुझे आपकी अपनी लॉन्ग टर्म थिंग. मे बी लॉन्ग टर्म यू विल बी एबल टू गेट मोर मिडिल क्लास लोग ज्यादा आ सकेंगे और वडेरे कम हो जाएंगे. वडेरे सारे खराब नहीं होते, जो कुछ अच्छे भी वडेरे होते हैं और कुछ जालिम होते हैं. जिस तरह से कुछ अच्छे वडेरों की इतनी बात नहीं. मारी साहिबा, खता कलाम की माजरत. मैडम, आपको ये नए सियासी दौर, आपकी अपनी ज़ाती राय में ये नया सियासी दौर नज़र आता है जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को हाथ लगा के फिर अपने हाथ को चूमता है, आंखों पे लगाता है और फिर सर पे लगाता है? ये नया सियासी दौर है. मैं आपकी बिल्कुल सवाल समझी नहीं कि हाथ चूमता है क्या मतलब. लेकिन नई सियासी दौर का मतलब मेरा ये था कि नई सियासी दौर मिडिल क्लास है, वो ट्रूली सियासत नहीं. बिल्कुल आई अंडरस्टूड व्हाट यू सेड. मैं अपना सवाल एक्सप्लेन. फिर वो सब्स्टिट्यूट करेगी जो पुराने सियासतदान हैं उनको, और एक गरीब आदमी, ट्रूली एक गरीब आदमी जो है असेंबलियों में बैठ सकेगा. अब तक तो हमने नहीं देखा है ये, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक शिफ्ट है, एक चेंज है जो ओवरनाइट नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट एक डायरेक्शन में तो आप मूव को आपको बिल्कुल ठीक. मारी साहब, बिल्कुल ठीक, मूव करना चाहिए. ग्रेजुअल चेंज है, जमहूरियत एक स्लो प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक. लेकिन मेरा सवाल मैं उसको दोहरा देता हूँ ताकि उसकी, क्योंकि मेरे लिए वो एसेंशियल सवाल है. जो गरीब आदमी कभी सियासत करने के लिए ऐवान और इक़्तिदार संभालेगा, उस गरीब आदमी का एक शाह महमूद कुरैशी साहब को छू छू के अपने हाथ को फिर चूमना, क्या ये प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं हम, या हम रिटार्ड कर रहे हैं? देखें, ये जो आपने हाथ चूमने की बात की है ना, दीज आर रिलीजियस ट्रेडिशंस, और मैं उस पर बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी. लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे देहातों में ये एक ट्रेडिशन ये भी है कि जो है नॉट नेसेसरी के जो रिलीजियस फिनोमेना की वजह से आप हाथ चूमते हैं, हम बड़ों के भी हाथ चूमते हैं. हम खुद जाते हैं, जब मैं विलेजेस में जाती हूँ तो वहाँ जो गरीब बेशक और जो लोग होते हैं लेकिन बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके हाथ मैं खुद चूमती हूँ. तो ये हाथ चूमना कोई ऐसा नहीं, तो आप कह रही हैं कल्चरल चीज है, ये कोई वडेरा शाही को नहीं सिंबलाइज करती हैं, आप कह रही हैं? नहीं, वो मैं ये कह रही हूँ कि कुछ रिलीजियस फिनोमेना है, वो रिलीजियस फिनोमेना और है, और उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो रिलीजियस फिनोमेना है. ठीक है, लेकिन मैं दूसरी तरफ भी पॉइंट कर रही हूँ, और वो ये है कि काफी देहातों में ये हाथ चूमने का जो एस्पेक्ट है, ये रिलीजियस नहीं है सिर्फ, ये कल्चरल भी है और ट्रेडिशनल है. नहीं, आपने कहा बुजुर्गों के हाथ चूमे जाते हैं, तो शाह महमूद साहब की उम्र से जो बड़े वहाँ लोग थे वो भी उनके ही हाथ चूम रहे थे, वो शाह महमूद साहब उनके हाथ नहीं चूम रहे थे. आई डोंट नो आप किस तरफ खामखा कॉन्वर्सेशन लेके. दो क्लियर एग्जांपल्स दिए, एक कल्चरल है, एक रिलीजियस है, और क्लियरली वो एक पीर फकीर और मुरीद वाला कॉन्सेप्ट है, और दूसरा और कल्चरल कॉन्सेप्ट है. हमारे मुल्क में दोनों चलते हैं. अगर आप दोनों को जैप आउट करना चाहते हैं, आई एम सॉरी, आप जैप आउट नहीं कर सकेंगे. नहीं, जैप आउट की बात नहीं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं व्यूअर्स भी समझें इसको. एग्जांपल्स देती हैं, एक रिलीजियस है. अच्छा, चलें अब अगली इस बात पे, क्योंकि मैं कोई पीर नहीं हूँ तो मैं आपको कल्चरल एस्पेक्ट का बता सकती हूँ कि दिस इज अ कल्चरल थिंग, और हम वी टेक ग्रेट प्राइड इन इट. अगर हम देहातों में या अगर हम शहरों में भी अपने बड़ों के हाथ चूमते हैं तो ये हमारे लिए एक, या घुटने पे हाथ रखते हैं और बड़े इज्जत से, बल्कि बच्चों को अम्मा या अम्मी भी कहते हैं. तो ये हमारे कुछ अच्छे वैल्यू स्ट्रक्चर्स हैं और ट्रेडिशंस हैं, इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग. सही, थैंक यू वेरी मच मारी मेमन साहिबा. वजाहत कर दूं, मैं हाथ चूमने की बात नहीं कर रहा था, वो वाकई में कोई कल्चरल हिस्सा होगा. मैं शाह महमूद साहब को हाथ लगाने की कोशिश के बाद अपने हाथ को वापस चूम लेने की बात कर रहा था, जैसे आपने पता नहीं किसी खास चीज़ को हाथ लगा लिया है. इसमें मुझे रिलीजन तो नहीं नजर आता, कल्चर होता होगा. बैक विद यू आफ्टर ब्रेक विद एजेंडा 360.